जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी गार्ड के पद हैं। 60 साल तक नौकरी है। अच्छी खासी सैलरी आपको ये देखने को मिलेगी। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आपको वेलफेयर और जॉब से रिलेटेड कंटिन्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन है जिसमें कि जूनियर सुपरवाइजर सिक्योरिटी, और यहाँ पर मांगा गया है आर्मड फोर्सेस, इंडियन आर्मड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कोई भी हो सकते हैं। 43 ईयर मैक्सिमम है। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में आगे हम जानेंगे। टोटल एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए सैलरी कितनी दी जाती है ये यहाँ पे बताया गया। 24,500 रुपये बेसिक है। 3% बढ़ोतरी के साथ कितने अलाउंसेस देते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। 90,000 तक आपकी बेसिक जाएगी। दूसरी पोस्ट है हवलदार सिक्योरिटी के। इसके लिए 15 साल सर्विस आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत कम से कम मांगा गया है। 10th पास, दोनों के लिए 10th पास ही है। 43 ईयर मैक्सिमम है। 13 वैकेंसीज टोटल है जिसमें कि अनरिजर्व 5, EWS 1, OBC कैटेगरी NCL के लिए 3 है, SC कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, ST कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी। सैलरी यहाँ पर 20,500 रुपये बेसिक है। 3% बढ़ोतरी हर साल मिलेगी और 79,000 तक आपके बेसिक यहाँ पर जाने वाली। पे एंड अलाउंसेस जो बेसिक सैलरी बताई थी उसके अलावा यहाँ पर क्या दिया जाता है, जैसे कि बेसिक पे, उसके अलावा DNS अलाउंस होता है, उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, 30% ऑफ एनुअल बेसिक पे जो कि परकोसाइज जो होता है उसके रेट पर। उसके अलावा रिमबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस जो भी होते हैं मेडिकल के खर्चे उनका रिमबर्समेंट होता है। ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाता है। PF पेंशन ग्रेजुएटी एज पर कंपनी रूल्स के अनुसार दिया जाता है। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि नवरत्न कंपनी है, और ये वैकेंसीज बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए परमानेंट बेसिस पे इनके द्वारा जारी की गई है। बात करें आगे यहाँ पर तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन बताया गया है SSLC यानी कि 10वीं पास कम से कम होना चाहिए। दूसरा की करेक्टर आपका एग्जाम्पलर होना चाहिए या वेरी गुड, दोनों यहाँ पर चलेंगे। मेडिकल कैटेगरी से 1 होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर में मैंडेटरी रखा गया है। नॉलेज आपको कन्नड़ा लोकल लैंग्वेज का होना चाहिए। कैंडिडेट शुड पॉजेस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इश्यूज जो कि आपको पूर्व सैनिकों को होते हैं। बाकी नॉलेज ऑफ कन्नड़ा लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो विशेष कर वैकेंसीज आपको कर्नाटक के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से रहेगा। द कैंडिडेट मीटिंग द क्राइटेरिया विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिनको कि एलिजिबल कैंडिडेट अंडर को फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, जो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं उनके लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड के लिए रिटर्न एग्जाम होगा। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट एंड रिटर्न टेस्ट जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। किस तरह से आपको अप्लाई करना है यहाँ पे बताया गया। जो भी डिटेल्स बताई मैंने उनको यदि क्वालिफाई करते हैं आप लोग तो आपको क्या करना होगा। कैंडिडेट यहाँ ऑफलाइन आवेदन रहेगा और फॉर्म भर करके आपको पोस्ट के माध्यम से भेजना है। सबसे पहले स्टेज 1 में BL की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे https://bl-india.in के माध्यम से। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कैरियर सेक्शन में आपको जाना होगा। इस विज्ञापन के दिए गए फॉर्म को आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। दूसरा है कि फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके उसे पूरी तरह और साफ भरना होगा। तीसरा होगा कि अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ की फ़ोटोकॉपी पर खुद के हस्ताक्षर यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना होगा। एक लिफाफे में फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट आपको भरने हैं। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में यहाँ लिखना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे बताया भी गया इसके बारे में, जूनियर सुपरवाइज़र सिक्योरिटी या फिर हवलदार सिक्योरिटी, ये आपको लिखना है। आप जिस पद के लिए अप्लाई करें उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा और इस लिफाफे को स्पीड पोस्ट या फिर साधारण डाक द्वारा आपको भेजना है। कहाँ पर आपको भेजना है, मैनेजर HR/CSG भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालाहाली पोस्ट बेंगलुरु 560013। महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पर जो बताई गई इनके द्वारा ये है 1 जुलाई 2026 या उससे पहले इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद मिलने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं जिसमें कि हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स, SSLN की 10वीं की मार्ग जो कार्ड होता है या फिर जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ का वैध प्रमाण पत्र। तीसरा है कि जिसमें आपकी मेडिकल कैटेगरी, डिस्चार्ज बुक की बात की गई है, तारीख और एग्जाम्पल या फिर वेरी गुड रिकॉर्ड साफ लिखा हो। यदि अभी सर्विस में हैं और डिस्चार्ज होने वाले हैं तो संभावित डिस्चार्ज डेट
करैक्टर और मेडिकल कैटेगरी का प्रूफ देना होगा। तीसरा यहाँ पे है कि जिला सैनिक बोर्ड का वैध और एक्टिव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नंबर भी जरूरी है। चौथा है कि जाति प्रमाण पत्र, यदि आप SC, OBC, NCL से EWS कैटेगरी से संबंधित है तो उससे संबंधित होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अभी सर्विसमैन हैं, तो आपको NOC सर्टिफिकेट जरूरी यहाँ पर दें। अब एज की बात की जाए तो एज सामान्य वर्ग के लिए अनरिजर्व के लिए 43 ईयर है और OBC NCL उम्मीदवारों को 3 वर्ष और SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। बाकी जो डिटेल्स है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले बताया गया है कि आपको यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया दिया गया, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि जो भी सर्विस कर रहे हैं, चाहे PSU हो, अर्ध सरकारी हो या सरकारी होने की बात की गई है, जो भी सर्विस होल्डर्स हैं उनके लिए भी है, उनको NOC दिखाना ज़रूरी है। तीसरा है यहाँ पर परीक्षा के समय एक वैध फ़ोटो पहचान पत्र आपको लाना होगा। कैटेगरी में बदलाव यदि आप करते हैं तो फिर आपको विचार नहीं किया जाएगा आपके एप्लीकेशन पे। दूसरा है कि ईमेल आईडी, उम्मीदवार के पास एक वैध और एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियाँ इसी ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी। ईमेल आईडी बाउंस होने पर BL की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरा है कि एक से अधिक फॉर्म आपको नहीं बनने हैं। वर्किंग शिफ्ट और चयन, जो भी चयनित उम्मीदवार हैं उनके लिए रोटेशन शिफ्ट के काम करना होता है। कंपनी द्वारा दिए गए आवास में भी आपको रहना होगा।